दोस्तों 13 फरवरी को नई दिल्ली में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीनों के लिए एक साथ मैसेज दिया गया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो खुलासे किए वो सिर्फ एक मिलिट्री अपडेट नहीं थे, वो भारत की नई रणनीति का ऐलान था। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में असल में हुआ क्या था, पाकिस्तान कैसे घुटनों पे आया, चीन और बांग्लादेश को क्या संदेश दिया गया और क्या 2026 का साल भी युद्ध का साल होगा, क्या 2026 में भी युद्ध हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सेक्शन आपको चौराएगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ये उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का दुनिया ने लोहा माना, सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी गई थी। ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि अगर इस बार सीमा पार से कोई हिमाकत की गई तो एक बार फिर करारा जवाब दिया जाएगा। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2025 का सबसे निर्णायक मिलिट्री अभियान था। यह ऑपरेशन एक बड़े आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। कुल 88 घंटे तक ट्राई सर्विस अभियान चला जिसमें भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने तीव्रता एक साथ मिलकर काम किया। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों में से 7 को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और एक भी नागरिक को नुकसान नहीं हुआ। यही कारण है कि दुनिया ने भारत की स्ट्राइक क्षमता को खुले तौर पर स्वीकार किया है। ऑप सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। इस ऑपरेशन का सबसे जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो थे पहले 22 मिनट। सिर्फ 22 मिनट के सटीक एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तानी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जनरल त्रिवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो ब्लैकमेलिंग चलती थी उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे कि या तो वो युद्ध को बढ़ाए या फिर वो सीज फायर के लिए भीख मांगे। तो पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता चुना और सीज फायर के लिए भीख मांगी। दोस्तों अभी हमने देखा है कि कुछ दिन पहले कि अमेरिका में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया गया है, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो कांग्रेस में रखी गई है, अमेरिकी कांग्रेस ने, इसमें दावा किया गया है कि भाई पाकिस्तान ने करीब 45 करोड़ रुपए दिए अमेरिकन जो लॉबिंग फर्म है उनको, और उनके जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की गई पेंटागन के अधिकारियों से, व्हाइट हाउस के अधिकारियों से, और उनसे कोशिश की गई, उनसे बात की गई कि भाई किसी भी तरह से सीज फायर करा दो क्योंकि भारत हमें छोड़ेगा नहीं। तो हाथ पैर जोड़ के घुटने टेकी किस तरह से इन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च करके इन्होंने ये सब किया है, किस तरह से लॉबिंग की है और किस तरह से सीज फायर के लिए घुटने टेके हैं, वो सारा उस चीज से साबित हो सकता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले इसके लिए वीडियो बनाया था, वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। डिटेल में इस वीडियो को देख सकते हैं कि सारा मामला क्या था और ये रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों इस ऑपरेशन ने एक बार बिल्कुल साबित कर दी कि भारत जो है वो ट्राई सर्विस ऑपरेशन करने में हम वर्ल्ड क्लास यानी महारत हासिल कर चुका है। एयरफोर्स ने सटीक बमबारी की, आर्मी ने ग्राउंड सर्विसेज और काउंटर एक्शन किया और नेवी ने कोस्टल और लॉजिकल सपोर्ट किया। तीनों सेनाओं ने बहुत ही अच्छा काम किया और 10 मई 2025 की सुबह तीनों सेनाओं को कुछ ऐसे ऑर्डर दिए गए थे जो आज भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। इन्हीं ऑर्डर्स की वजह से पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके JF-17 फाइटर जेट बहुत इफेक्टिव रहे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात है। सच्चाई ये है कि ये जेट्स भारतीय हमलों में बिल्कुल कबाड़ बन गए। ड्रोन, मिसाइल, यहाँ तक कि पत्थर फेंकने की भी घटनाएं इस तरह की हुई है पाकिस्तानी फौजियों की, तक अफसरों की, लगता ही जिले सबकी हंसी आती है। अभी एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान का भी दावा था कि इंडोनेशिया JF-17 को खरीद रहा है, राफेल को नहीं खरीद रहा है, यानी कि वो राफेल को नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि राफेल के को मार गिराने के लोग दावा कर रहे थे। लेकिन अभी सच्चाई सामने आई है कि भाई इंडोनेशिया राफेल भी खरीद रहा है, वो JF-17 नहीं खरीद रहा। पाकिस्तानी की दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। अब ये जो हमले भारत पे हुए, जिस तरह से ड्रोन हमले हुए, मिसाइल हमले हुए, किस तरह से ये हमले हुए, जैसे कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में बताया था कि 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने पूरी तरह से इन हमलों को नाकाम कर दिया और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत सारा इफेक्टिव रहा। हमने देखा है कि भी चाहे जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के शहर हो, दिल्ली हो, NCR को या आसपास के जितने भी शहर हो, कहीं ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई, कहीं ऐसा कोई वीडियो, कोई इमेज सामने नहीं आई जिसमें यह दिखाया गया कि कोई पाकिस्तानी मिसाइल आके गिरी है या कोई पाकिस्तानी ड्रोन आके गिरा है। एक पाकिस्तानी मिसाइल सिरसा पे गिरी थी जो कि फटी नहीं, भी इसको पुलिस ने रिकवर किया था। वही एक मामला है जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो दिल्ली की तरफ जा रही थी, लेकिन सिरसा में ही वो उसे मार ही रह गया। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। तो यही एक चीज थी और कहीं ऐसा कोई नुकसान हुआ हो इन 4 दिनों में, भारत को ये कहीं ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला और नहीं ऐसा कोई वीडियो, कोई फुटेज सामने जिसमें
ये दिखाया गया कि कोई राफेल गिराया गया है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के लोग आज तक एक भी ऐसी इमेज, जैसे कि हमारे एयर चीफ ने भी कहा था कि कम से कम एक वीडियो, एक इमेज दिखाओ जिसमें राफेल गिरा हो, तो पाकिस्तानी आज तक एक वीडियो, एक इमेज नहीं दिखा पाए हैं जिसमें कोई राफेल गिरता हुआ दिखाया गया हो। सब का सब फेक था या फिर वो वीडियो गेम्स थे, वो हमने देखे ही हैं, जो पूरी दुनिया में इन लोगों का मजाक किस तरह से उड़ा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज पूरी तरह से खोखला हो चुका है, पूरी तरह से IMF पे निर्भर है। अंदरूनी जो अस्थिरता है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और ग्लोबल स्टेज पे वो कमजोर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। हाल ही में उसका एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें वो कई हजारों जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनकी धमकी दे रहा है, कह रहा है कि हमने इतने बना लिए हैं। लेकिन फर्क दोस्तों यही है कि अब हर हमले की कीमत चुकानी होगी, पहले की तरह नहीं होगा। इसलिए जनरल त्रिवेदी ने साफ साफ कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म अब बर्दाश्त नहीं होगा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश को भी एक साफ संदेश दिया गया। 2025 की राजनीतिक उथल पुथल के बाद भारत ने पूर्वी सीमा पे इंटेलिजेंस ब्रिगेड तैनाती और निगरानी काफी बढ़ा दी है। कि ये कौन सी सरकार है जो वहाँ पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। तीनों की स्तर पे भारत जो है वहाँ पे काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया है कि भारत जरूरत पड़े तो किसी भी दिशा में डीप स्ट्राइक करने में सक्षम है। चीन के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर का जो संदेश है बिल्कुल साफ है। भारत अब ग्रे जोन वॉरफेयर में भी माहिर हो चुका है। लद्दाख, अरुणाचल, सक्षम वैली पर भारत का रुख पहले से ही ज्यादा स्पष्ट है और सख्त रुख भारत दिखा रहा है। अभी जो चीन दावा कर रहा था कुछ इलाके ने, उस पर भारत ने काफी कड़ा एतराज अपनाया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें अभी पेट्रोलिंग नहीं करते दे रहे थे चीनी अधिकारी भारतीय सेना को, वो भी भारत ने पूरा क्लियर करा दिया। कहा जा रहा है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया था जो भारत ने खाली करा लिया है और अब भारतीय सेना के जवान अच्छे ढंग से वहां पे अपना पूरा पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग काफी बातें करते हैं चीन को लेके और कई तरह के दावे राहुल गांधी ने भी कर दिए थे जब ये डोकलाम वाला मामला हुआ था। लेकिन एक घटना हुई थी यही वाली एरिया की 2013 की बात है कि चीन ने भारतीय जो सेना थी उनको 2013 में पेट्रोलिंग करने से रोक दिया था और भारत के कुछ हिस्से पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब वो खाली कराया गया 10-11 साल बाद। लेकिन उस समय के जो विदेश मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने इसको बिल्कुल ही नकार दिया था और मना कर दिया था। साथ ही साथ चीन के बॉर्डर पे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बनने दिया जा रहा था कांग्रेस के टाइम के सड़कें और नहीं बनने दी जा रही थी और कहा जा रहा था भी चीन बसाए गए सड़कों से, वो भी बिल्कुल अब झूठा साबित हुआ है। किस तरह से सरकार ने, मोदी सरकार ने अब वहाँ पे सेना को मजबूत किया है, वो चीज साफ दिखती है कि चीन भी इस चीज को समझ चुका है, इसलिए चीन भी अब पीछे हट रहा है। दोस्तों, जनरल त्रिवेदी ने बताया कि नई स्पेशल फोर्सेस यूनिट जो है वो LAC पे तैयार हो चुकी है और किसी भी सरप्राइज का सामना करने के लिए वो तैयार है। 2047 के विकसित भारत के विजन में सेना की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब सवाल जो है सबके मन में यही आएगा कि क्या 2026 का साल भी युद्ध का साल बनेगा। तो दोस्तों, युद्ध की जो कीमत है ना वो बहुत ही बड़ी होती है। कोई भी देश इसे नहीं चुकाना चाहता और युद्ध किसी की भी पहली पसंद नहीं है। लेकिन अगर युद्ध ही आखिरी विकल्प हुआ तो भारत पीछे नहीं हटेगा और भारत हर तरह से तैयार है। यही ऑपरेशन सिंदूर का असली संदेश है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों के लिए है। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।